दोस्तों, आपको याद होगा कि आखिरी बार हमने 2 का पहाड़ा बनाया था सीधी और लेटी हुई रेखाओं के जरिए। सबसे पहले हमने माचिस से गुना किया था, उसके बाद हमने जाना था कि माचिस को लिटा कर और खड़ा करके यानी सीधी और लेटी हुई रेखाओं के जरिए हम गुना कर सकते हैं और पहाड़ा जो है वो लिख सकते हैं। तो हमने पहले 2 का पहाड़ा लिखा था। आज हम पता लगाएंगे 6 का पहाड़ा यानी टेबल ऑफ 6। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने जब 2 का पहाड़ा लिखा था तो हमने 2 जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो बना दी थी, तो हम यहाँ पर 6 खड़ी हुई रेखाएं इस तरीके से बना देंगे। अब एक एक करके लेटी हुई रेखाओं को हम यहाँ पर जोड़ते जाएंगे और 6 का पहाड़ा पूरा करेंगे, जो कि ये रहा। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे कि जब हम 6 को अलग अलग संख्याओं से गुना करते हैं तो क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं 1 गुना 6 यानी 6 का 1 गुना कितना होता है। तो हमने एक लेटी हुई रेखा जो है वो यहाँ बनाई। अब देखते हैं कितनी बार यह लेटी हुई रेखा और जो खड़ी हुई रेखाएं हैं 6 वो कितनी बार मिलती है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 गुना 6 हुआ 6। अब हम देखते हैं कि 2 गुना 6 कितना होता है, तो हम एक और लेटी हुई रेखा बना देंगे। तो अब हमारे पास 6 खड़ी हुई रेखाएं और 2 लेटी हुई रेखाएं हो गई। तो हम बता सकते हैं कि 2 गुना 6 कितना होता है। हम क्या करेंगे, पहले से हमने देखा था कि कितनी जगह ये मिल रही थी, 6 जगह। अब उसमें हम और जोड़ देंगे यहाँ पर कितनी बार ये मिल रही हैं। तो 7 8 9 10 11 12, तो ये उत्तर आया 12। अब देखते हैं 3 गुना 6 क्या होगा। एक और लेटी हुई रेखा हम बनाएंगे तो 3 रेखाएं जो है वो लेटी हुई हो जाएंगी और हम आगे कितनी बार यह रेखाएं मिल रही हैं उसे जोड़ देंगे पिछली संख्या में यानी 12 में। 13 14 15 16 17 18, तो उत्तर आया 18। इसी तरह हम एक और रेखा जब बना देंगे यानी 4 रेखाएं, तो हम बता सकते हैं कि 4 गुना 6 कितना होगा। पिछली संख्या यानी 18 में हम जोड़ देंगे यहाँ पे जो और कितनी बार यह रेखाएं मिल रही हैं वो संख्या, यानी कि 19 20 21 22 23 24, तो 4 गुना 6 हुआ 24। अब हम बताएंगे कि 5 गुना 6 कितना होता है। तो हम 5वीं रेखा इस तरह से लेटी हुई बना देंगे और 24 जो पिछली संख्या हमारी थी उसमें जोड़ देंगे आगे की संख्याएं जितनी बार ये रेखाएं मिल रही हैं, यानी 25 26 27 28 29 30, तो हमारा उत्तर आया 30। अब देखते हैं कि जब छठी रेखा यहाँ हम लेटी हुई बनाते हैं तो 6 गुना 6 हमारा कितना आता है। पहले की संख्या जो थी वो 30 थी, यानी 30 बार ऑलरेडी यहाँ पर ये रेखाएं आपस में मिल चुकी हैं। अब आगे देखते हैं और कितनी बार मिलती हैं। 30 के बाद 31 32 33 34 35 36, तो हमारा उत्तर आया 36 यानी 36। इसके बाद हम देखते हैं 7वीं बार जब हम लेटी हुई रेखा बनाते हैं तो और कितनी बार कुल मिलाकर यह रेखाएं आपस में टकराएंगी। तो पहले 36 टाइम्स थी, अब हम आगे की संख्याएं जोड़ देते हैं 37 38 39 40 41 42, तो हमारा उत्तर आया 42 यानी 42। अब देखते हैं 8 गुना 6 कितना होता है। तो हम ये 8वीं रेखा लेटी हुई बना देंगे और हम 42 के आगे गिनेंगे कि कितनी बार यह रेखाएं आपस में टकरा रही हैं, जुड़ रही हैं। तो 42 के बाद 43 44 45 46 47 48 यानी 48। अब देखते हैं 9 गुना 6 कितना होगा। तो हम 9वीं रेखा बना देंगे इस तरह से लेटी हुई और 48 के बाद की काउंटिंग हम करेंगे कि कितनी बार ये रेखाएं आपस में मिल रही है। 49 50 51 52 53 54, तो हमारा आंसर आया 54, यानी 9 × 6 होता है 54। अब हम देखेंगे कि 10 गुना 6 कितना होता है आखिर। अब तक 54 टाइम्स जो ये रेखाएं हैं मिल चुकी हैं। हम यह 10वीं लेटी हुई रेखा और बना देंगे और आगे की जहां पर ये रेखाएं जुड़ रही हैं वो संख्याएं भी जोड़ देंगे 54 के आगे। तो यह हो गया 55 56 57 58 59 60, तो हमारा उत्तर क्या आया 60 यानी 60। तो 10 × 6 होता है 60। तो दोस्तों, हमने खड़ी हुई रेखाओं और लेटी हुई रेखाओं से 6 का पहाड़ा बनाया। क्या आप भी इस तरह से 6 का पहाड़ा बना सकते हैं? क्या आपको 6 का पहाड़ा आता था पहले से या फिर अब आया है? और क्या आप इस पहाड़े को याद कर सकते हैं?